गुलजार कोई और हंसी हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ, कौनैन में उसके 6 सालों की हो गए हुजूर। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा, सैयदा आमना ने मुझे इजाजत दे, मैं मदीने जाना चाहती हूँ अपने शौहर की कब्र पर। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पहले तो मना किया, मगर जब बहू ने इसरार किया तो इजाजत दे दी। पहला सफर 6 साल की उम्र में हुजूर ने किया, मक्के से लेकर मदीने तक का सख्त सफर 6 साल की उम्र में। मदीने जाके वालदा की तबीयत बिगड़ी, अपने शौहर की कब्र पे गई, अब्दुल्ला की कब्र को देख करके अपने बच्चे को करीब किया और फिर हुजूर के सर पे हाथ रख के कहने लगी, अब्दुल्ला, मक्के वाले कहते हैं कि मक्के में बच्चे बहुत हैं, मगर तेरे बच्चे की तरह किसी का बच्चा नहीं है। काश के आप दे पाते। ये हसरतों भली कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे पैगंबर की ये अजीम बात मैं आपको सुना रहा हूँ। हुजूर की वालदा को हुजूर को गोद में लिया और फिर जिया मियां वहां पे यहूदी तरह तरह से बातें करने लगे। वापस पलटी, जब वापस पलटी तो वो मकाम आ गया अव्वा का। मैंने इस बार जब गया था तो मैं अव्वा के मकाम पर पहुंचा था। मैं आपको अपनी आंखों देखी बात भी बयान करूंगा और ये बात भी बयान करूंगा। हुजूर की वालदा वहां पर तबीयत बिगड़ गई, उम्मे अमन कहती नीचे को उतर गई वो उठनी से और ऐसे ही लेट गई, सख्त पहाड़ पर तपती हुई जमीन पे लेटी। मैंने कहा मैं आपके लिए चादर बिछाती हूँ। कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे बेटे को लाओ। कहती हुजूर का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद कहा, मेरे लाल, जो आया है उसे दुनिया से जाना है। मेरे लाल, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ, तो इब्राहिम का दीन आगे बढ़ाएगा। मेरे लाल, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। ऐ मेरे बेटे, मगर सुन, दुनिया में सारी माओ का नाम मिटेगा, मगर मैं तेरी माँ का नाम नहीं मिटेगा, चूंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। उसके बाद हुजूर को प्यार करने लगी। माँ ने आखिरी नजर डाल के जब हुजूर से नजर उठाई और फिर नजर झुकी तो फिर झुकी रह गई। हुजूर के वालदा का विसाल हुआ तो हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा, माँ माँ माँ। जोर से आपने अपनी माँ के अपने गाल पर हाथ से छुआ और माँ कहा। जब माँ नहीं बोली तो मेरे नबी उम्मे अमन कहती, हुजूर जब रोए तो ऐसा लगता था अव्वा के टीले भी रोने लगे हैं, सारी रेत भी रोने लगी है। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि बच्चे कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 61 साल की उम्र में हज करने आए। मदीने से, कहां से? मदीने से मक्के। तो रास्ते में एक जगह बैठ गए, दोनों पांव ऊपर को किए, दोनों पांव सर उसके अंदर किया और टीले पे जाके बैठ गए। हजरत उमर कहते हैं मैंने देखा सारे सहाबा रोने लगे। मैं आगे बढ़ के बोला, मेरे आका, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, क्यों रो रहे हैं? सारे लोग रो रहे हैं, क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया, उमर तूने देखा नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब मेरी माँ का यहाँ विसाल हुआ था। आज 55 साल के बाद मेरे नबी अपनी माँ की कब्र पे खड़े होकर रो रहे हैं। और 6 साल के जब मैं गया था तो मुझे भी हुजूर का बचपन याद आता था। मियाँ मेरे नबी अपनी माँ की कब्र पे खड़े होकर, उम्मे अमन कहती मैंने हाथ पकड़ लिया और फिर माँ की कब्र बना के हुजूर को लेके चली ना, तो हुजूर ने हाथ छुड़ा लिया और दौड़ते हुए ऊपर चढ़े। कहती जब मैं टीले के ऊपर पहुंची ना तो मैंने देखा हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चिपट चिपट के रोते हैं। माँ माँ कहते हैं, ये कौन अजीम पैगंबर है, ये कौन मेरा नबी है, ये कौन मेरा रसूल है। जब लेके चली, आज तुम अपनी माँ को जीते जी छोड़ चुके हो। एक मेरे पैगंबर है जिसने, मेरे नबी ने 55 साल की बात, अल्लाह अकबर, अपनी माँ की कब्र पे ऐसे हाजिरी की है। फिर वहां से चले। उम्मे अमन कहती मैं जब मक्के पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बहू कहाँ है? मैंने कहा आपकी बहू का तो इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में लेके कहा, मेरे बेटे, मेरे लाल, बिल्कुल कम न करना, मैं हूँ। फिर मक्के फिर कहते थे उम्मे अमन मेरे पोते का ख्याल रखना, इसके माँ बाप दोनों नहीं है, यतीम की जिंदगी मेरे हुजूर की। अल्लाह के रसूल को साथ लेके जाते हैं, दादा साथ बिठाते हैं, साथ मार्केट लेके जाते हैं, साथ खिलाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आया कि 2 साल तक दादा रहे। दादा का जनाजा जब निकला तो लोगों ने देखा कि एक 8 साल का बच्चा काबे से छुपट छुपट के रोता है और कहता है दादा दादा, ये कोई और नहीं था, ये मेरे हुजूर थे, मेरे आका करीम। फिर अब्दुल
अबू तालिब ने उठा लिया, कहा मैं आपको पालूंगा। अबू तालिब उठा के ले चले जनाबे अबू तालिब। अब मियां लोग क्या कहने लगे, कुछ दिनों के बाद बारिश होना बंद हो गई। जब बारिश होना बंद हुई, मक्के वाले भूखे रहने लगे, कहत पड़ गया। कहने लगे अगर बारिश नहीं हुई चलो चलो अबू तालिब के पास चलते। अबू तालिब के पास पहुंचे, कहने लगे जनाबे अबू तालिब आप दुआ कर दे बारिश हो जाए। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, ये मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद यतीम है, ये क्या दुआ करेगा। वो कहते थे यतीम बेबरकत होता है, माज़अल्लाह। हजरत अबू तालिब बोले खामोश, जो मेरे भतीजे के बारे में ये अल्फाज कहे। गोद में उठाया और उठाने के बाद बोले देखो मैं दिखाता हूँ। हुजूर को उठाया, काबे की दीवार से लगाया और लगाने के बाद कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मेरे बेटे जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, प्यासे खड़े हैं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा। हुजूर ने नजर उठाई तो आपने दुआ नहीं की, इशारा किया। अल्लाह अकबर जैसे इशारा किया है, बादल दौड़ते हुए आए, पूरे मक्के पे घटाएं छा गई और ऐसी बारिश हुई